हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 13.1 मैथ क्लास 9th। हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में एक पेंट का डब्बा दिया हुआ है, इसमें पेंट भरा हुआ है और इससे 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जा सकता है। हमने देखिए एक रफ एरिया बना दिया है और इसको हमने लेट कर लिया है कि यह एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसमें जो पेंट है उससे हम इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ब्रिक दिया गया है और ब्रिक क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक यह लेंथ हो गया और इस पार्ट को देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका ब्रेथ हो गया और आप देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका हाइट हो गया। चलिए अब हम इसे पिक्चर में देखते हैं। आप देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक यह लेंथ है और यहां से लेकर यहां तक इसका ब्रेथ है और देखिए ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट दी हुई है, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसका 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको यह फाइंड करना है कि इस डब्बे में जितना पेंट है वह 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है। तो आपको यह बताना है कि इस पेंट के द्वारा इस डायमेंशन के कितने ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है, यानी कि कलर किया जा सकता है। आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रिक का एरिया निकालेंगे और इस एरिया में हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आ जाएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देखना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हमने लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। इसका जो फॉर्मूला है उसे मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो आप यहां पर देखिए 2 के बदले में हम एज यूजुअल 2 लिख देंगे और देखिए लेंथ 22.5 है, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इसका 10 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए, प्लस ब्रेथ इसका 10 है तो हमने 10 लिख दिया। हाइट देखिए 7.5 है तो हमने यहाँ 7.5 लिख दिया। हाइट देखिए 7.5 है और यहाँ पर लेंथ इसका 22.5 है तो हमने इसे लिख दिया। अब देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल को आप इग्नोर कर दीजिए। तो 225 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 225 और एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए एक डिजिट के बाद डिसिमल है ना, तो आप यहाँ पर पीछे से एक डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए तो यह 225 हो गया और यहाँ पर एज यूजुअल इसे लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए डिसिमल को इग्नोर कर दीजिए तो 75 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद डिसिमल है ना, हम हमेशा बैक साइड से देखते हैं। 1 डिजिट के बाद डिसिमल है तो आप पीछे से 1 डिजिट के बाद यहाँ एक डिसिमल लगा दीजिए तो यह 75 हो गया। उसके बाद देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे है, आप देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5। आप यहाँ पर देखिए डिसिमल को इग्नोर कर दीजिए और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना 225 में 75 से। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 16,875। अब देखिए आप बैक साइड से आप डिसिमल को देखिए, 1 डिजिट के बाद डिसिमल है और यहाँ भी देखिए 1 डिजिट के बाद, यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद डिसिमल है। तो इसमें आप क्या कीजिए, बैक साइड से 1-2 डिजिट के बाद डिसिमल यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरीके से 168.75 आया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 168.75। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पर 225 है और यहाँ पर 75 है। डिसमल के बाद वाले जीरो को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो 225 में 75 जब आप ऐड करेंगे तो यह 300 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 168 है, तो 300 में 100 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 468 आप लिखकर 468 और यहाँ पर डिसिमल लगाकर फिर आप भी 75 लिख दीजिए। जब आप 468.75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 937.50। आप चाहें तो इस जीरो को इग्नोर कर सकते हैं, तो आप लिख दीजिए 937.5 और देखिए इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है ना, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रिक्स का एरिया देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो एरिया दिया हुआ है वह मीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर 4 जीरो आ जाएगा और यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। आप यहाँ पर देखिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए 937.5 और अपॉन में आप 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। पहले मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9375। मैंने यहाँ से डिसिमल हटाकर 9375 लिख दिया। आप यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो आप देखिए डिसिमल यहाँ पर है ना, यहाँ से आपको इस साइड में 4 डिजिट लेना है। तो देखिए 1 2 3, इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। देखिए इस पॉइंट पर डिसिमल था, तो देखिए 1 2 3 4 और इसके बाद हम एक डिसिमल लगा देंगे और इसके पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं। तो देखिए यह जो रिजल्ट आया 0.09375, अब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से यह भी ब्रिक का ही एरिया हुआ और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में आ गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। अब हम यह कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस पेंट से कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एरिया है ना, इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे 1 ब्रिक्स के एरिया से। तो पहले आप इसे लिख दीजिए 9.375 और डिवाइडेड बाई 1 ब्रिक्स का जो एरिया आया है उसे आप नीचे लिख दीजिए 0.09375। इस डिसिमल को आप रिमूव कीजिए तो नीचे एक 1 लिख देंगे और देखिए टोटल 1 2 3 डिजिट है ना, तो आप 3 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए इस डिसिमल को हम रिमूव करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आप 5 जीरो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 3 जीरो से इस 3 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखिए 9375 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 9375 और 2 जीरो पीछे आप लगा दीजिए और यहाँ पर देखिए 9375 बच गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9375। 9375 का टेबल आप 1 टाइम्स में पढ़ेंगे
तो 9375 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो बच रहे हैं, तो आप यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड इज इक्वल टू 100 हो गया, यानी कि टोटल 100 ब्रिक्स हो गया। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।